हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको ऐसा टेलीग्राम एआई एजेंट बनाना सिखाऊंगा जो आपके पूरे टेलीग्राम को ऑटोमेट कर देगा, प्रॉपर ऑटोमेशन। एंड इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि सर मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता, इस बॉट या ऑटोमेशन एजेंट से मैं क्या कर लूंगा, तो रिमेंबर वन थिंग कि ये चीज मैं आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं बता रहा हूं। ये चीज मैं आपको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नजरिए से बता रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ ऐसे ऐसे एआई एजेंट्स बनाना सीखोगे तो आने वाले टाइम पे आप खुद की अपनी एआई एजेंसी खोल पाओगे, एआई ऑटोमेशन एजेंसी, जिसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, राइट। तो बिना किसी देरी के एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। सो दिस इज N8N एंड जिन लोगों को नहीं पता है, हमें N8N को यूज करना है एआई एजेंट्स बनाने के लिए। N8N के वेबसाइट पे आप जाओगे, दिस इज N8N, लेकिन आपको इस वेबसाइट पे नहीं आना है। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप बिजनेस के नजरिए से कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो, लाइक अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एआई एजेंट बनाना चाह रहे हो, तो आपको N8N में डायरेक्ट साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करके अपना एजेंट नहीं बनाना है। इफ यू आर लुकिंग टू सेल दिस एआई एजेंट और want to make your career in this particular niche और फील्ड, देन आपको प्राइवेट सर्वर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यहां पे N8N के डायरेक्ट सर्वर पे अगर आप बनाओगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो मेरा एआई एजेंट जितना स्मूथ काम करेगा ना, ये एआई एजेंट है, ध्यान से देखो, ये इतना पावरफुल है कि इसने पूरे के पूरे टेलीग्राम को ऑटोमेट कर दिया, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, ठीक है। एंड ये चीज आप अपने लिए नहीं, अपने क्लाइंट के लिए बनाओगे। एंड अगर आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो आप N8N के नॉर्मल वाले प्लान से नहीं बनाओगे। पहले तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। N8N का प्लान 2000-2500 रुपए महीने का है, तो सोच के देखो उतना आप देने को तैयार हो भी या नहीं। दूसरा, वो N8N के सर्वर पे आपका पूरा डेटा जाएगा। तो अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हो, तो N8N के लोकल खुद के सर्वर पे आप नहीं बनाओगे। आपको चाहिए होगा अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एंड उसके ऊपर आप अपना एआई एजेंट बनाओगे, जो कि फास्ट भी होगा, काफी अफोर्डेबल, काफी कम प्राइस पे आपको मिलेगा। जो आप N8N पे बनाओगे उससे तो काफी कम प्राइस पे आपका पूरा का पूरा N8N फ्री हो जाएगा एक तरीके से, एंड काफी ज्यादा फास्ट एंड काफी रिस्पॉन्सिव होगा। लेटेंसी इसकी बहुत अमेजिंग होगी, बहुत स्मूथली फटाफट रिप्लाई करेगा ये आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्राइवेट सर्वर पे होगा, ठीक है। तो सुनो, करना क्या है, सबसे पहले तो ये एआई एजेंट काम कैसे करता है वो समझ लो। तो इसको ना हमने एक टेलीग्राम पे एक बॉट बनाया है, ठीक है। इसका नाम है एआई एजेंट फॉर डेली टास्क। आप इसको देख सकते हो, ये एआई एजेंट फॉर डेली टास्क, ये हमारा एजेंट है। और इससे अगर हम कुछ भी पूछते हैं ना, ये हमें रिप्लाई करेगा रियल टाइम पे, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। तो लेट्स सपोज अगर हम इसे कहते हैं, हाय माय नेम इज मृन्मय, व्हाट्स योर नेम, इस तरीके से मैं अगर इसे कहता हूं, तो ये मुझे जस्ट लाइक चैट जीपीटी ही रिप्लाई करेगा, राइट। चैट जीपीटी को देखो, हेलो मृन्मय, आई एम एन एआई असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प विथ योर क्वेरीज, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो अगर मैं इसे लाइक करता हूं तो इसको फीडबैक भी जाएगा इस चीज का कि हाँ मैंने इसको लाइक किया है, ये मुझे पसंद आया है, तो आने वाले टाइम पे ये मुझे और इस तरीके के बढ़िया रिस्पॉन्सेस देगा। अगर मैं इससे पूछूं व्हाट्स द वेदर, एक सेकेंड, अगर मैं इससे पूछूं व्हाट्स द वेदर टुडे इन दिल्ली, ठीक है ना, स्पेसिफिकली मैंने इससे पूछा कि दिल्ली का कैसा वेदर चल रहा है ये बताओ, तो ये मुझे स्पेसिफिकली दिल्ली के हिसाब से रिप्लाई करके देगा कि दिल्ली का वेदर कैसा चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो, द करंट वेदर इन दिल्ली इन इंडिया इज पार्टली क्लाउडी, जो कि आज है, क्लाउड है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, राइट, विद अ टेम्परेचर ऑफ 96 डिग्री फॉरेनहाइट। लाइक आप देख सकते हो, द प्रिस्क्रिप्शन इज एट 0% ह्यूमिडिटी एंड 60%, एंड द विंड स्पीड इज अराउंड 7 MPH। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बता रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा टेम्परेचर ये तो गलत बता रहा है, क्योंकि हमने जो ये एआई एजेंट बनाया ना, इसमें हम जैसा सवाल इससे पूछेंगे, मान लो इससे वेदर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो इसको वेदर के एपीआई में जोड़ना पड़ेगा, राइट। वेदर के एपीआई का एक्सेस देना पड़ेगा, जिससे ये वेदर को एक्सेस करके वेदर का रिपोर्ट एक्यूरेट दे पाए। लेकिन ये आपसे इन जनरल अभी सारी बातें करेगा, जो बातें पर्टिकुलर आप इससे करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज आप इससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल पूछना चाह रहे हो, तो आप इससे स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको रिप्लाई कर रहा है, राइट। अगर आप मैं इससे पूछूं कि फॉर एग्जांपल इससे पूछूं, टेल मी टॉप 5 स्मार्ट फोन्स अंडर
₹50,000, ठीक है। अगर मैं इससे बोलता हूं टॉप 5 स्मार्टफोन बताओ अंडर 50,000, तो ये 5 एक्चुअली में अंडर 50,000 के स्मार्टफोन ये बताएगा मुझे, ठीक है ना। लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी मृण्मय बट आई नीड टू सर्च द इंटरनेट टू प्रोवाइड you the most accurate up to date information, could you please let me know if you allow me to do so, इस तरीके से। तो अगर मैं इसे बोलूं यस, ऐसे करके यस बोलूं, तो देखते हैं ये आपको बता पाता है कि नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से इंटरनेट से डेटा खोज के ला पाता है कि नहीं। अब ये बैकएंड में कर क्या रहा है, तो बेसिकली बैकएंड में जो एआई एजेंट जो सिस्टम हमने बनाया है वो पूरा सर्च कर रहा है इंटरनेट पे, जस्ट लाइक गूगल। एंड आप देखो किसने बता दिया आज के समय, गैलेक्सी A52 5G, वाओ, Vivo V21 5G, OnePlus Nord 2 5G, Xiaomi Mi 11X Pro, Realme GT Master Edition। मतलब जितने भी फोन इसने बताया 50,000 के अंडर, उसे 5G दिमाग में रखते हुए बताया है। ये नहीं कि इंटरनेट से कुछ भी उठा के डाल दिया, राइट। सो दिस इज इनसेन, दिस इज ग्रेट। अगर आप स्पेसिफिकली अपने क्लाइंट के लिए ऐसा एजेंट बना रहे हो, ये तो मैंने बेसिक बताया है। आपका मान लो कि आपका जो क्लाइंट होगा उसे चाहिए वेदर से रिलेटेड भी डेटा है, तो आप सिंपली बैकएंड में जाके वेदर जोड़ दोगे टूल्स के अंदर। आपका जो है फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा है जो चाह रहा है कि मैं एजेंट में कुछ बोलूं एंड वो जाके मेरे लिए गूगल शीट पे कुछ बना दे, अपडेट कर दे, तो आप इसको गूगल शीट का एक्सेस दे दोगे, तो धीरे धीरे करके जितने टूल्स का आप इसको एक्सेस दोगे उतना बड़ा ये होते चला जाएगा, राइट। समझ गए। अब बात आती है इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए हमें बस एक टूल की जरूरत पड़ेगी, एंड विच इज VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। इस तरीके से एआई एजेंट बनाना कोई नहीं सिखा रहा है। सो फॉर दैट आई वांट अ लाइक, बिकॉज आई नो आई डिजर्व अ लाइक, राइट। तो आप लाइक कीजिए वीडियो पे, कमेंट बढ़िया सा करना। अब सुनो, करना क्या है कि आपको VPS खरीदना पड़ेगा। नाउ व्हाट एक्चुअली VPS इज, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे VPS, एंड जब आप VPS सर्च करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, VPS के लिए आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा VPS का, आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट खरीदने आ जाओगे। लेकिन VPS होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं। आप इंटरनेट पे जाओगे, यहां पर इंटरनेट पे आपको VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और अभी तक जो आप एआई एजेंट बनाने की सोच रहे थे, वो आप सर्वर पे तो बनाओगे, लेकिन किसके सर्वर पे, Na10 के सर्वर पे, जो कि एक बहुत ही बेकार सा प्रोसेस है। अगर आप Na10 के सर्वर पे जाकर उनका सब्सक्रिप्शन लेके कोई VPS बनाते हो पहले, तो आपका 20-25 यूरोस का आपका फटका पड़ेगा, 2-2-2.5 हज़ार का आपका सब्सक्रिप्शन जाएगा महीने का। एंड अगर आप महीने का प्लान ले रहे हो, साल का प्लान ले रहे हो, तो और महंगा पड़ेगा। लेकिन साथ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि वो प्राइवेट सर्वर पे नहीं है, वो आपका VPS आप खुद उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपका डेटा अब Na10 वालों के पास भी रहेगा उस केस में। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपका कल को Na10 उड़ गया, ये Na10 को किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो वो आपकी डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट यू कि आप अपने खुद के वर्चुअली प्राइवेट सर्वर पे चीजें बिल्ड करो, जो आपको सस्ता भी पड़े एंड जो आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन हो, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, राइट, आपके क्लाइंट्स के डेटा आपके पास रहे। तो VPS कैसे खरीदेंगे बेसिकली, इसके लिए आपको क्या करना है, चूज योर प्लान पे क्लिक करना है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पेज पे, जैसे आप क्लिक करोगे आप इस लैंडिंग पेज पे आ जाओगे। अब होस्टिंगर क्या है कि आपको VPS प्रोवाइड करता है, वर्चुअली प्राइवेट सर्वर, और ये काफी सस्ता है, मतलब काफी चीप ऑप्शन है। मतलब आप कम प्राइस पे होस्टिंगर का VPS प्लान ले लोगे तो आपका पूरा का पूरा Na10 फ्री हो जाएगा, ठीक है। बस आपको VPS का पैसा देना है। मतलब अपने वर्चुअली किसी घर, आपका कोई वर्चुअल एड्रेस है, वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस है जिसको और कोई नहीं एक्सेस कर सकता, बस आपको पैसा देना है सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड आपका पूरा का पूरा Na10 1 साल के लिए फ्री हो जाएगा, इवन 2 साल के लिए भी फ्री हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मेरा लिंक है स्पेसिफिकली। अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, ये सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो मेरे लिंक से आना है, यहां पे आपको दिखेगा KVM 1, 2, 4, 8। तो आप जितना बड़ा एजेंट बनाओगे, जितना पावरफुल एआई एजेंट बनाओगे, उतना ज्यादा आपको KVM लेना पड़ेगा। तो अभी KVM 2 वाला प्लान मेरे इस काम के अकॉर्डिंग के लिए सही है, ठीक है ना। बट मान लो कि अगर आपको चाहिए थोड़ा और बढ़िया, आप एकदम फुल फ्लेज्ड बिजनेस लेवल पे इसको क्रिएट कर रहे हो, 10-12 क्लाइंट है आपके आने वाले टाइम पे, तो आपको KVM 4 या फिर KVM 8 के लिए जाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं KVM 2 के लिए जाऊंगा, चूज अ प्लान पे अपन क्लिक करेंगे। यहां पे इसको क्लिक करने के बाद व्हाट वी विल डू कि यहां पे सिंपली हमें 24 मंथ्स वाला प्लान सेलेक्ट कर लेना है, या फिर
12 मंथ वाला। अगर आप 1 मंथ का प्लान लोगे तो वहां पे हमारा कूपन या 10% ऑफ काम नहीं करेगा। एंड दैट इज लाइक अगर आपको करियर बनाना है ना अपना एआई इंडस्ट्री में, तो मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1 साल का, नहीं तो 2 साल का, इतना मिनिमम तो एटलीस्ट लेना ही अपने लिए सब्सक्रिप्शन। अगर इससे कम ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो 1 साल का या 24 मंथ का लेना, 12 महीने या 24 महीने। यहां पे आने के बाद आपको मिलेगा कूपन कोड। अभी आपका प्राइस है लगभग 11,900, लेकिन अगर आप यहां पे मेरा नाम डालोगे, मृण्मय MRINMOY चैनल का जो नाम है वो डालोगे, बेसिकली अप्लाई कूपन पे क्लिक करोगे एंड सीधा आपका 10% ऑफ हो जाएगा बिलिंग। तो यहां पे अब आपका 11,900 से डायरेक्ट 10,700 के आसपास आपका पूरा का पूरा आपका पैक पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इसको ले लोगे, कंटिन्यू कर लोगे, तो यहां पर आपको नीचे ऑप्शन देगा सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इस वीपीएस को कनेक्ट करना है। ये जो वीपीएस आपने ले तो लिया एड्रेस को, वर्चुअली प्राइवेट सर्वर, लेकिन इसको किसके साथ आपको कनेक्ट करना है। तो होस्टिंगर आपको देता है एप्लीकेशन ऑप्शन में N10 का ऑप्शन। आप जैसे ही N10 पे क्लिक करोगे, आपका N10 के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका वीपीएस, एंड उसके बाद आपका पूरा का पूरा वीपीएस फ्री हो जाएगा। ये आफ्टर परचेजिंग आपके सामने कुछ इस प्रकार का शो करेगा। पूरा का पूरा ये आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, जहां पे आप देख सकते हो सीपीयू कितना यूज हुआ है, मेमोरी कितना यूज हुआ है, डिस्क कितना यूज हुआ है। मतलब जितना बड़ा आप आने वाले टाइम पे जितने ज्यादा वर्कफ्लो क्रिएट करोगे ना, अपना एजेंट्स बनाओगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपका सीपीयू, मेमोरी यूजेज, डिस्क, ये सारा बढ़ते जाएगा और आपका लेटेंसी भी धीरे धीरे और कम होते जाएगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट योर डैशबोर्ड। ये आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड है N10 का आफ्टर परचेजिंग वीपीएस। अब आपको यहाँ पे मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पे आप क्लिक करोगे एंड आप आ जाओगे N10 के वर्चुअल सर्वर पे। आप देख सकते हो इसका जो इंटरफेस है ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द रियल N10 का जो उनका वाला वेबसाइट है। ठीक है ना, तो इसको क्या कर रहे हो कि आप इसको प्राइवेटली अपने कंप्यूटर पे चला रहे हो। इसका जो पूरा डेटा होगा, यहाँ पे जो भी आप चीजें बिल्ड करोगे, ये N10 वाले नहीं देख पाएंगे, ये सिर्फ आप ही देख पाओगे। ये आपका प्राइवेट सर्वर है, आपके कस्टमर का डेटा आपके पास रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आप सिंपली आओगे, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करोगे एंड एक नया वर्कफ्लो अपने लिए बनाओगे। ठीक है ना, तो यहां पे सिंपली आप आना है, क्रिएट वर्कफ्लो पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पे ब्लैंक स्पेस खुल जाएगा। अब मैं जो भी स्टेप बता रहा हूं बस उसको सेम एज इट इज कॉपी करना। मैं पीछे का लॉजिक बता देता हूं एंड आपका पूरा का पूरा जो एआई एजेंट है ऑटोमेशन फॉर टेलीग्राम वो तैयार हो जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। देखो, सिंपली आना है यहां पे एंड यहां पे यू विल सी, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको लेना है टेलीग्राम। आपको टेलीग्राम सबसे पहले टूल कनेक्ट करना है। टेलीग्राम, क्योंकि ये टेलीग्राम का एआई एजेंट होने वाला है, तो सबसे पहले अपन सर्च करेंगे यहां पर आकर टेलीग्राम। तो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वी विल सर्च फॉर टेलीग्राम। अब यहां पे हमें टेलीग्राम मिल जाएगा। अब टेलीग्राम पे यहां पे पूछेगा कि कैसे इसको एक्टिव करना है, कैसे ये जो एजेंट है ये टेलीग्राम वाला कैसे एक्टिव होगा। तो यहां पे हम लोग इसको किसी भी चीज से एक्टिव कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहां पे हम कर देंगे ऑन क्वेरी बैक, ऑन चैनल, इन क्वेरी, ऑन मैसेज। हम यहां पे ऑन मैसेज वाले को क्लिक कर देंगे। ऑन मैसेज मतलब जब भी हमें टेलीग्राम पे कोई मैसेज करेगा, हमारा एआई एजेंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही हमें मैसेज आया, हमारा एआई एजेंट पूरा का पूरा एक्टिव हो जाएगा। तो ऑन मैसेज पे हम क्लिक करेंगे एंड यहां पर हम अपना टेलीग्राम का एपीआई हमें ऐड करना पड़ेगा, जो हमें, क्योंकि चैटबॉट बनाना है राइट, तो हमें अपने चैटबॉट का एपीआई इसको देना पड़ेगा, अपने टेलीग्राम का एपीआई देना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आप सिंपली जाओगे, सबसे पहले आपको एक बॉट तैयार करना है। अब बॉट कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करोगे इस तरीके से, बॉट फादर। बॉट फादर जैसे आप सर्च करोगे, नॉर्मली रैंडमली टेलीग्राम पे सर्च करो बॉट फादर। अब जैसे ही आप बॉट फादर सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस खुलेगा चैट का। आप सिंपली इसको इस तरीके से स्टार्ट करके मैसेज करोगे। ये जो मैंने जो आपको मैसेज दिया, ये वाला स्टार्ट, जैसे आप इसको स्टार्ट बोलोगे, आपके सामने इस तरीके का पूरा मैसेज आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि आपको अगर न्यू बॉट क्रिएट करना है, लेट्स सपोज अपना कोई बॉट क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू बॉट, तो आपको ऐसे लिखना है /new bot। तो जैसे ही आप /new bot लिखोगे तो ये बोलेगा ऑल राइट, अ न्यू बॉट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, हम इसको क्या बोलने वाले हैं। तो मैंने इसको बोल दिया स्टॉक एनालिसिस बॉट, इसका नाम रखना है। तो वो बोलेगा गुड, लेट्स चूज अ यूजर नेम। अब अपने बॉट का एक यूजर नेम बताओ जो आपको बनाना है। तो मैं इसको यूजर नेम दे दूंगा, चलो स्टॉक एनालिसिस, उसके बाद बॉट, इस तरीके से। ठीक है ना, ये बोलेगा सॉरी दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। मैंने इसको कुछ भी बोल दिया, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस बॉट, इस तरीके से जो भी अवेलेबल हो। इसने बोला डन, कॉन्ग्रेचुलेशन योर न्यू बॉट इज रेडी। आपका जो बॉट है ये रेडी है, और ये बॉट का इसने लिंक दे दिया मुझे। बाद में मैंने इसका
इसका नाम चेंज कर दिया AI एजेंट फॉर डेली टास्क, बट आपका बॉट तैयार हो गया। अब ये बॉट कुछ भी नहीं करेगा, इसको आपको चैट जीपीटी या LLM का एक्सेस देना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद इसके अंदर चैट जीपीटी वाला पावर आ जाएगा, राइट। तो कैसे करना है, सिंपली बॉट अपना तैयार हो गया है। यहां पे आप देख सकते हो कि इसने ना मुझे एक API टोकन दिया, यू कैन सी यूज दिस टोकन टू एक्सेस द HTTP API। ये जो मेरा बॉट है इसका ये API की है। इसको अपन क्या करेंगे कि इसको सिंपली यहां से लेकर इसको यहां से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद व्हाट वी विल डू कि हम अपने वर्कफ्लो पे जाएंगे एंड यहां पे हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम लेंगे, टेलीग्राम क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे एंड हम अपना जो की है हमारा, बेसिकली यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पे अगर मैं ओपन करूं तो यू कैन सी कि यहां पे मेरा पूरा का पूरा API की यहां पे जुड़ा रहेगा। ये देखो यहां पे प्लस बटन आइकन में क्लिक करूंगा, यू कैन सी माई API। यहां पे मेरा API जो है, जो मैंने यहां से कॉपी किया था बेसिकली, ये वाला API जो यहां पे बॉट फादर वाला, उसको मैं यहां पे जाके सिंपली पेस्ट कर दूंगा। अब ये क्या करेगा कि ये मेरे टेलीग्राम को कनेक्ट कर लेगा। मतलब मेरा जो AI एजेंट है उसमें मैंने उस टेलीग्राम के बॉट का एक्सेस दे दिया। मतलब मैंने उसको बता दिया कि ये बॉट है एंड इसी बॉट को आपको एज एजेंट के तौर पे बनाना है, बिल्ड करना है, बस यही वाले बॉट को। तो उसके इतना पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि AI एजेंट्स का एक्सेस इसको देंगे। तो वो कैसे देंगे, सिंपली यहां पे जाएंगे बेसिकली अपने वर्क फ्लो पे। यहां पे मान लो मैंने यहां पे ऐड कर दिया टेलीग्राम। अब यहां पे प्लस वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे यहां पे एंड यहां पे आएगा अपने पास AI का ऑप्शन। अब AI वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां पे आ जाएगा AI एजेंट। AI एजेंट पे क्लिक करके हम यहां पे एग्जीक्यूट स्टेप कर देंगे। सिंपली यहां पे AI एजेंट अपना तैयार हो गया है, ठीक है। AI एजेंट अपने को मिल गया है। अब इस AI एजेंट से हमें 3 चीज को जोड़ना है। सबसे पहला चैट मॉडल, मतलब OpenAI का चैट जीपीटी का एक्सेस हमने इसे दे रहे हैं, या फिर जेमिनी का एक्सेस दे रहे हैं, डीप सीक का दे रहे हैं, ग्रॉक का दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं। अगर हम इसे किसी LLM मॉडल का एक्सेस नहीं देंगे तो होगा क्या कि ये हमारी बातों को समझ ही नहीं पाएगा। हम बॉट को क्या मैसेज करेंगे, बॉट को रिप्लाई क्या करना है, वो बॉट को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए किसी ना किसी टूल का एक्सेस इसे हमें देना पड़ेगा। तो प्लस बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे OpenAI, यहाँ पे OpenAI चैट मॉडल, इस पे क्लिक करके हम इसे OpenAI का इसको एक्सेस दे देंगे। तो सेम इसी तरीके से मैंने इसको OpenAI का एक्सेस दे दिया। अब OpenAI का API की कैसे निकलेगा, आप सिंपली OpenAI के वेबसाइट पे जाओगे, सिंपली OpenAI API सर्च करोगे एंड उसका API जनरेट कर दोगे। मैंने इससे पहले वीडियो में काफी बार आपको बताया, तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए। कुछ नहीं है, इंटरनेट पे सर्च करना है OpenAI API एंड वहां से आप उसमें कुछ पैसे रिचार्ज करके OpenAI के वेबसाइट पे इसका API की जनरेट कर लोगे। अब जैसे ही आप API की जनरेट कर लोगे तो यू कैन सी कि यहां पे इसका API की मैंने डाल दिया है, तो ये मेरे OpenAI के अकाउंट से कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा बेसिकली कि इसके अंदर समझने की शक्ति आ गई आपके बातों को। आप इसको जो भी मैसेज करोगे ये समझ पाएगा कि एग्जैक्टली आपके बॉट को क्या मैसेज आया है एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी ये हमें रिप्लाई कर पाएगा क्या उसका आंसर है। ये जो भी रिप्लाई आप देख रहे हो ना, ये जो बेसिकली मैं इससे कुछ पूछ रहा हूं, टेल मी टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर इतना, तो ये कैसे रिप्लाई कर रहा है, कैसे इतनी बातें समझ रहा है, क्योंकि इसके पास OpenAI का एक्सेस है। चैट जीपीटी के मदद से उसको ब्रेन के तौर पे यूज करके ये हमारी बातों को समझता है एंड देन हमें रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। तो यहां पे क्या करना है कि हम इसे एक्सेस दे देंगे। इसके बाद हमें इसे एक मेमोरी का एक्सेस देना पड़ेगा। तो मेमोरी एक्सेस देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहां पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा सिंपल मेमोरी पे क्लिक करेंगे एंड यहां पे कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ नॉर्मल रख देंगे। अब मेमोरी से बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हम इससे चैट कर रहे हैं और अगर मैं इससे पूछा फॉर एग्जांपल टेल मी टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000, ठीक है। तो इसने बोला सॉरी मृण्मय, ये बताने के लिए मुझे इंटरनेट पे थोड़ा जाके सर्च करना पड़ेगा इस बारे में। तो अगर मैंने इसको सिंपली बोला यस, अब यस बोलते ये समझ गया कि मैंने इसको परमिशन दे दिया कि ये सर्च कर सकता है। क्यों ये समझा सिर्फ यस वर्ड पे ही, क्योंकि इसके पास सिंपल मेमोरी का एक्सेस, इसके पास मेमोरी है, ये मेरी बातों को याद रख सकता है। तो मुझे इसको पूरा नहीं बताना पड़ेगा कि गो यस यू कैन गो अहेड एंड सर्च फॉर दिस, ठीक है। तो अगर इसके पास मेमोरी है, याद रखने की शक्ति है, तो मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। इसको मैं अगर सिंपली बोलूंगा, अगर मैं मान लो आपसे पूछ रहा हूं हाय माय नेम इज मृण्मय एंड वो बोलेगा हाय मृण्मय हाउ आर यू, आप बोलोगे सिंपली सामने से। अगर मैं पूछ दूं व्हाट अबाउट यू, तो अगर इस समय आपके पास मेमोरी नहीं होगा तो आप मेरी बातों को नहीं समझोगे कि मैं आपसे व्हाट अबाउट यू का मतलब पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है। इस सिचुएशन में आप हेल्यूसिनेट कर जाओगे एंड आप मुझे ये बोलोगे कि
व्हाट डू यू मीन टू से, आपको क्या बोलना चाह रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू वांट टू लिसन, राइट। लेकिन क्योंकि इसके पास सिंपल मेमोरी का एक्सेस है तो ये मेरी बातों को याद रख सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे हमने क्या किया है कि इसको मेमोरी का एक्सेस दे दिया। अब जब हमने इसको मेमोरी का एक्सेस दे दिया तो हम इसे एक और टूल का एक्सेस देंगे विच इज नोन एज सर्प एपीआई। अब ये सर्प एपीआई क्या होता है, सिंपली प्लस बटन पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपली सर्प एपीआई सर्च करना है, ठीक है ना, SERP, ठीक है ना, यहां पे सर्प एपीआई गूगल सर्च। अब ये क्या है बेसिकली कि जब भी हम इससे कुछ भी पूछते हैं और अगर हम सर्प एपीआई से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि ये इंटरनेट पे जाके जैसे गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये हमारे लिए सारी चीजें सर्च करके लाता है रियल टाइम पे गूगल के अंदर से। तो उसके लिए अगर हम चाह रहे कुछ सवाल पूछ रहे, जैसे मैंने उससे पूछा टेल मी टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 50,000, तो टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में ये कैसे गूगल से निकाल के लाएगा, कैसे बातों को निकालेगा, कैसे। तो उसके लिए इसको गूगल या फिर कोई ऐसा एपीआई का एक्सेस चाहिए, ऐसे टूल का एक्सेस चाहिए जिसके मदद से वो इंटरनेट से जाके सारी चीजें खोज सके। तो इसको सर्प एपीआई का एक्सेस हम दे देंगे। अब सर्प एपीआई का भी एपीआई की आप निकलवा लेना, बहुत ईजी है, पिछले वीडियो को देख लेना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, या फिर इंटरनेट पे सर्च करना serpapi.com एंड आपको इसका एपीआई की फ्री में मिल जाएगा, फ्री में, बस अकाउंट क्रिएट करना है, मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इसका ये जो एपीआई की आप देख रहे हो यहां पे एपीआई की, ये एपीआई की आपको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। अब ये एपीआई की आपने जोड़ दिया, सर्प एपीआई की का भी एपीआई की इसमें ऐड हो गया। अब इसके अंदर ये शक्ति आ गई कि इंटरनेट पे जाके ये चीजें मेरे लिए सर्च कर सके। अब हमें क्या करना है कि बेसिकली अब हमें इसे एक और टेलीग्राम से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि देखो यहां पे ये जो टेलीग्राम है ना, ये वाला जो टेलीग्राम का जो आप ऑप्शन देख रहे हो, बेसिकली होता क्या है, ये टेलीग्राम का मैसेज आ तो गया, हमने इसको सेट कर दिया कि कोई भी अपकमिंग मैसेज आए तो तुम समझना बातों को और चीजों को सर्च करना। अब ये समझ भी लिया, इंटरनेट पे जाके चैट मॉडल की मदद से, सर्प एपीआई की मदद से ये आपके लिए डेटा ले भी आएगा, लेकिन सामने से इसको रिप्लाई भी तो करना है, रिस्पॉन्ड भी तो करना है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने सिंपली जो OpenAI है अपना, OpenAI को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि देखो यहां पे मैंने OpenAI को क्या बोला, यू आर अ हेल्पफुल AI असिस्टेंट, यू आर अ चैटिंग विथ द यूजर नेम कॉल्ड मृन्मय टुडे एंड टुडे इज 24 जुलाई, इतना बज रहा है। सो आपको अच्छी तरीके से मृन्मय के सवालों का जवाब देना है, ठीक है ना। द फॉलोइंग टैग्स आर करेंटली, इस तरीके से मैंने दे दिया, एंड इसको भी आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। तो बेसिकली आप OpenAI को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आगे से कोई भी मैसेज आएगा तो आप इस तरीके से रिप्लाई करोगे सामने वाले को, ठीक है ना। तो यहां पे आपका मॉडल ट्रेन हो गया, अब आप वो बॉट के तरीके से ही काम करेगा। अगर आप इसको ये वाला जो सिस्टम मैसेज है ये अगर नहीं दोगे तो ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोलते रहेगा। लेकिन क्योंकि ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मृन्मय के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग बनाया है, तो मैंने इसको बोल दिया कि दिस इज ओनली फॉर मृन्मय, तो आप मृन्मय के एक असिस्टेंट हो तो उसके तरह काम करो, ठीक है ना। तो ये उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम मैंने जोड़ दिया और यहां पे मैंने, क्योंकि मुझे इसका रिप्लाई भी चाहिए, तो एक और टेलीग्राम से मैंने इसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, टेलीग्राम का टूल पकड़ा, फिर से ऐड किया एंड यहां पे मैंने ऐड कर दिया। एंड यहां पे आपको मिलेगा चैट आईडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फिर से अगर एक टेलीग्राम ऐड करते हो, लेट्स सपोज यहां पे अगर आप जाते हो एंड अगर आप एक टेलीग्राम ऐड करते हो यहाँ पे सिंपली, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे गेट अ चैट पे हमने क्लिक करा, तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा चैट आईडी, कौन से चैट का आपको रिप्लाई करना है, किस वाले चैट का, क्योंकि हो सकता है कि आपके टेलीग्राम पे तो बहुत सारे चैट हो, रिप्लाई किसका करना है। तो आप क्या करोगे कि मान लो कि आपका कोई भी इनकमिंग चैट आएगा ना, तो आपको यहाँ पे एक चैट आईडी मिल जाएगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको इनएक्टिव कर दूं तो आपको दिखेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि हाय हाउ आर यू, ठीक है, मैं दिखाता हूं कि बैकएंड में ये कैसे काम कर रहा है। मैंने इसको बोला एंड मैं यहां पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूंगा। अब आप देखना कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है बैकएंड में। यहां पे गया, फिर ये यहां पे समझा एंड वर्क एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब देखो मेरा रिप्लाई आ गया होगा यहां पे, हाय मृन्मय, as an AI assistant I don't have feeling but I am here and ready to assist you, how can I help you today। तो इसने रिप्लाई दिया। अब जब मेरा कोई मैसेज पहली बार यहाँ पे आया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे सिंपली एक चैट आईडी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे एक चैट आईडी हमारे सामने मेंशन है। अब हम क्या करेंगे कि इस चैट आईडी को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे उस चैट आईडी को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे सिंपली इस चैट आईडी को अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये समझ जाएगा कि इसी वाले चैट का हमें रिप्लाई करना है हर बार, ठीक है। एंड उसके बाद लास्टली मैंने क्या किया है कि एक और
टूल फिर से मैंने ऐड कर दिया है टेलीग्राम का एंड उसको मैसेज करेक्शन के लिए डाल दिया है एंड इसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है कि आप एक एआई असिस्टेंट हो एंड जब भी आपको कोई भी रिप्लाई करना हो तो उसमें कोई भी अपोस्ट्रोफिक एस, कॉमा, ब्रैकेट ये सब नहीं लगाना है, ह्यूमन की तरह आपको रिप्लाई करना है। तो यहां पे मैंने टेक्स्ट इसको ऑलरेडी डाल दिया है तो वो उसको रेक्टिफाई करके आपको मैसेज भेजेगा जब भी कोई मैसेज आएगा। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं बैकएंड में अगर मैं इससे पूछूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको इनएक्टिव कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे काम करेगा, राइट। तो यहां पे सिंपली जाएंगे एंड पूछेंगे कि हाय डू यू नो व्हाट डू आई डू। मैंने इससे पूछा कि अब तुम्हें पता है कि मैं क्या करता हूं, तो मैंने इसको बोला डू यू नो व्हाट डू आई डू। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूं तो यहां पे देखना ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अब ये टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं क्या करता हूं एंड यू कैन सी कि विद इन फ्यू सेकंड्स इसने मुझे रिप्लाई कर दिया, हेलो मृण्मय आई कैन हियर टू हेल्प यू। आप थोड़ा अपने बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, जितना ये मेरे बारे में समझेगा उतना ज्यादा ये बेटर ट्रेन हो पाएगा। तो आप इसे मल्टीपल एआई टूल से कनेक्ट कर सकते हो, आपको बार बार एग्जीक्यूट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको एक बार एक्टिव कर दोगे एंड बैकएंड में जाके आप इसको कुछ भी पूछोगे ये आपसे बढ़िया से सवाल जवाब करेगा। तो लाइक अगर आप इसको नॉर्मली चैट करोगे, कुछ भी करोगे, आपको रिप्लाई करेगा बैकएंड में। तो हर बार आपको इसको इनएक्टिव नहीं करना है, एग्जीक्यूट स्टेप नहीं करना है, एक बार आपने बना लिया सिंपली इसको एक्टिव कर देंगे एंड अपने कस्टमर को या फिर जो भी क्लाइंट होगा उसको सिंपली बेच देंगे, राइट। इसमें चाहो तो आप 1000 तरीके की एआई टूल लगवा दो, कल को जाके फ्यूचर में आप इसमें लाइक VEO3 का भी इसको एक्सेस दे दो, ताकि कल को कोई टेलीग्राम पे लिखे कि मेक दिस वीडियो और दिस इज माय प्रॉम्प्ट एंड इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दो। तो आपने उसको अगर VEO3 टूल का एक्सेस दोगे तो ये VEO टूल के मदद से आपको वीडियो जनरेट करके भी दे देगा। सो दिस इज हाउ एआई एजेंट्स आर बिल्ड। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे एआई एजेंट्स मैं आपको और भी बताऊंगा आने वाले टाइम पे। बस मैं चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आप बिना डायरेक्ट आप N8N का कोई भी सब्सक्रिप्शन मत लेना, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा। आप क्या करो कि एक VPS खरीद लो 1 साल का या 2 साल का एंड प्रैक्टिस करो, जितना भी मैं सिखा रहा हूं ना प्रैक्टिस करो। एंड अगला में वीडियो में मैं कौन सा एआई एजेंट बनाऊं वो भी लिखो, ताकि मैं आने वाले टाइम पे और भी एआई एजेंट्स आपको बना के दिखाऊंगा। एंड इफ यू वांट कि मैं सीरीज कंटिन्यू करूं तो उसके लिए कमेंट करो, लाइक करो, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू।